Imagine that there are two investors. दोनों ने स्टार्ट किया 10 लाख से. गोल एक था, a comfortable retirement. But what happened after 25 years? तो पहला इंसान रिटायर हुआ 2.5 करोड़ के साथ एंड दूसरा 8 करोड़. सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम टाइमलाइन, बट एंडिंग बिल्कुल अलग. तो रीजन क्या था? स्टॉक पिकिंग, मार्केट टाइमिंग या फिर कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन? नहीं, इट वाज एसेट एलोकेशन. हेलो, माय नेम इज आयशा एंड वेलकम बैक टू जीकेजी इन्वेस्टमेंट्स. तो आज मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करूंगी कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आपकी 90% इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड करती हैं बट पीपल कंप्लीटली इग्नोर इट. तो मान लीजिए आपका वेडिंग बजट है 5 लाख रुपीस, तो आप सारा पैसा वेन्यू पे लगा दोगे? ऑफ कोर्स नॉट. नेचुरली एलोकेट करोगे. 2 लाख का वेन्यू, 1 लाख का खाना, 1 लाख की ज्वेलरी, 50,000 के कपड़े एंड 50,000 मिसलेनियस. क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने 5 लाख एक चीज़ में खर्च दिए तो मेरा बाकी सबका क्या होगा? तो एसेट एलोकेशन यही कॉन्सेप्ट है. इट्स जस्ट अप्लाइड टू योर इन्वेस्टमेंट्स इंस्टेड ऑफ योर शादी के खर्चे. एसेट एलोकेशन का मतलब तुम्हारे पैसों को डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में डिवाइड करना. थिंक ऑफ इट लाइक अ बैलेंस थाली. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये है तुम्हारी वेजिटेबल्स, द मेन ग्रोथ कंपोनेंट. हाई रिस्क, हाई रिटर्न्स, बट वॉलेटाइल भी हो सकता है विद मार्केट के अप्स एंड डाउन्स. डेट फंड या फिक्स डिपॉजिट, ये है तुम्हारे दाल चावल, स्टेबल और रिलायबल. लो रिस्क एंड मॉडरेट रिटर्न्स, ये हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है. रियल एस्टेट, ये है तुम्हारी स्पेशल बिरयानी. टाइम लगता है बनने में, कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, बट व्हेन मेड प्रॉपर्ली इट गिव्स एक्सीलेंट रिटर्न्स. गोल्ड, ये है तुम्हारा अचार. थोड़ा चाहिए लेकिन तुम्हें मार्केट के अप्स एंड डाउन से प्रोटेक्शन देता है. कैश या लिक्विड फंड्स, ये है तुम्हारा पानी. इवन दो इसमें रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलते बट ये इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए. अगर सारा फंड इक्विटी में डाल दिया जाए तो क्रैश के टाइम पे तुम्हारा पोर्टफोलियो भी पूरा क्रैश हो सकता है. और अगर सिर्फ एफडी में रखा तो इन्फ्लेशन तुम्हारे पैसे की पूरी वैल्यू खा जाएगी. लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी आती है. जो बिगनर इन्वेस्टर्स है दे मेक दीज क्लासिक मिस्टेक्स. पहला टाइप, डर के मारे सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एफडी एफडी एफडी. और रिजल्ट क्या होता है? 30 साल के बाद इन्फ्लेशन ने उनका पैसा हाफ कर दिया होता है. दूसरा टाइप, ग्रीड में सिर्फ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, जो भी ट्रेंड में चल रहा था उसमें सारा पैसा लगा देते हैं. रिजल्ट, एक बैड ईयर में 50% पोर्टफोलियो गायब. दोनों ही सिचुएशंस बहुत एक्सट्रीम हैं. एक में सेफ के चक्कर में यू डोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड दूसरे में बहुत ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में यू लूज अ लॉट ऑफ मनी. स्मार्ट एलोकेशन इज लाइक अ बैलेंस डाइट, प्रॉपर प्रोपोर्शन में एवरीथिंग. बट तुम्हारा एलोकेशन शुड चेंज विद एज. A 25-year-old person can afford more equity risk, whereas a 55-year-old person needs more stability. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ. पर्सन ए, 30 years old, a software engineer, monthly 40,000 इन्वेस्ट करता है. गलत अप्रोच, 100% इन्वेस्टमेंट इन वन हॉट स्टॉक, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा कि गारंटी डबल हो जाएगा. 2020 में कोविड आया, वो स्टॉक 70% क्रैश हो गया. पर्सन ए का 25 लाख का इन्वेस्टमेंट बन गया 7.5 लाख ओवरनाइट. सो स्मार्ट एलोकेशन फॉर समवन लाइक पर्सन ए शुड बी: पहला, 65% इक्विटी म्यूचुअल फंड ग्रोथ के लिए, फिर 20% डेट फंड स्टेबिलिटी के लिए, फिर 10% गोल्ड ईटीएफ प्रोटेक्शन के लिए, 5% लिक्विड फंड्स इमरजेंसी एक्सेस के लिए. अगर पर्सन ए का ये पोर्टफोलियो होता कोविड टाइम में तो सिर्फ 15 to 20% ड्रॉप होता एंड रिकवर भी जल्दी हो जाता. तो अप्रोच ये नहीं है कि परफेक्ट स्टॉक पिक करो. अप्रोच ये है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. बिगेस्ट मिस्टेक्स जो इंडियंस करते हैं, इमोशनल एलोकेशन. जब मार्केट अप चल रहा है तो यार इक्विटी में सब डाल दो, एंड जब मार्केट डाउन चल रहा है तो इक्विटी में से सब निकाल के एफडी में डाल दो. तो बात ये है, एसेट एलोकेशन इज नॉट रॉकेट साइंस, इट जस्ट नीड्स डिसिप्लिन. तो रिसर्च ये कहती है कि 90% रिटर्न्स डिपेंड करते हैं एलोकेशन पर and not on which specific stock or fund you pick. तुम terrible stock picker हो सकते हो but still करोड़पति बन सकते हो अगर asset allocation smart है. Start simple, equity, debt, gold. जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाए ऐड कर सकते हो रियल एस्टेट, इंटरनेशनल फंड्स, जो भी तुम्हारे पोर्टफोलियो को और गोल्स को सूट करें. स्टार्ट टुडे, चेक योर करंट पोर्टफोलियो. एसेट एलोकेशन सीखना इजी है बट एलोकेशन ढूंढना, that requires proper homework and sometimes professional help, which you can find with us. Reach out to GKG Investments and plan out your investment freedom. तो समझदारी से डाइवर्सिफाई कीजिए, पेशेंस रखिए एंड नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का असली मंत्र.
Subscribe for more such videos. And if you have any doubts related to this topic, you can reach out to us from the comment section below.